आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के मानेश्वर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आज दिनांक 4/1/2023 को आपका पेपर हुआ है। ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, तो सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का पेपर आप मिला लेंगे इसमें से कितने क्वेश्चंस आए। और हमने सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इसके पहले ही कल 3/1/2023 को अपलोड कर दिया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमने पेपर दिया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, यहाँ तक कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आए हुए हैं। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे इस पेपर से बने हुए हैं, और इसके पहले वाले पेपर जो हमने दिया था उससे भी आपके बने हुए हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या पेपर हुआ था यहाँ पे। और बाकी सारे स्टूडेंट भी इस पेपर, जितने भी मतलब प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो इस पेपर से आपके वार्षिक पेपर की तैयारी जरूर करें, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर इसी उद्देश्य से अपलोड किया जा रहा है कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम एमपी बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षा में किस प्रकार से पेपर आया था, तो इसको देखकर आप अपने वार्षिक पेपर की तैयारी करेंगे, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 अंकों के लिए था ये। शुद्ध जल की मोललता होती है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, लगातार बनने वाला क्वेश्चन है ये। 55.56 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार ऑब्जेक्टिव, जैसे कि फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव काफ़ी टफ थे, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं, जो कि आपको पूरे कंप्लीट बुक से ही है। विशिष्ट चालकता की इकाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फेरस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। तो सभी यहाँ पे क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट हैं, और काफ़ी सारे इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आपके वार्षिक एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार करें, और क्वेश्चंस तो पूरी ही आपको तैयार करना है इसके वार्षिक एग्जाम के लिए। इस प्रकार से पेपर था, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। लिखते सामूहिक पूर्ति कीजिए, ये भी 7 अंकों के लिए था। सही जोड़ी भी 7 अंकों के लिए थी। एक शब्द में उत्तर 7 अंकों के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी का नियम, जैसे कि हमने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट था। राउल्ट का नियम भी। सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में, जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन आपको हमारे पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो पेपर काफ़ी अच्छा आया है आपका केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11। अब इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लें और इनके क्वेश्चनों की तैयारी जरूर करें। इसको पूरी तरह अपनी कॉपी में हल कर लें, पूरा आंसर से इसको लिख लें। वार्षिक परीक्षा में आपके काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके वापस से रिपीट वार्षिक पेपर में हो सकते हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए आप तिमाही पेपर और 6 माही, ये दोनों ही पेपर आपका, तिमाही और अर्धवार्षिक दोनों ही पेपर आपके, इसके दोनों पेपर को एक साथ हल कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के रहेंगे। जो दोनों में कॉमन क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो तो आपके वार्षिक में दिखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से लेंथेनाइट और एक्टिनाइट वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर दोनों ही। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद की लुकास की विधि पूछ ली है, जबकि यहाँ पे लुकास परीक्षण था। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में यहाँ पे इनने विक्टर मेयर विधि ज़्यादा पूछते थे, वो ना आके यहाँ पे लुकास विधि को पूछ लिया है। तो ध्यान देंगे आप। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकता है कि वार्षिक एग्जाम में आपकी विक्टर मेयर विधि आ जाए। SN1 और SN2 अभिक्रिया में इसको समझाने के लिए आया था। इसमें अंतर भी है, तो अंतर भी आपके पेपर में वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओटिस अभिक्रिया, सेंडमायर अभिक्रिया, फिडेलक्रॉफ्ट और आयोडोफॉर्म, ये तो मोस्ट IMP अभिक्रिया है, लगातार बनने वाली अभिक्रिया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सचित्र समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोलराज का नियम तो हमेशा ही बनता है, तो ये आपका आने है पेपर में, वार्षिक में भी आपको देखने को मिलेगा, तो तैयारी रखिए आप इसकी। क्वेश्चन नंबर 19, एसिटिल अम्ल के बनाने की शीघ्र छिड़काव विधि, जो कि हमने हमारे पेपर में दी थी। 5 अंकों के लिए हमने पहले ही आपको बता दिया था, वही का वही यहाँ पे आया है, आपको देखने को मिल रहा है। कोलराज का नियम भी हमने दिया हुआ था। बाकी सारी अभिक्रिया भी हमारे पास पेपर में पहले ही आपको बता दी थी। तो हमारे जितने भी IMP क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिल गए हैं, और उम्मीद है कि आपका सभी स्टूडेंट का पेपर ये अच्छा गया होगा। और पेपर भी नॉर्मल लेवल ही था, इतना ज़्यादा टफ लेवल भी पेपर नहीं आया है ये। तो सभी का उम्मीद है कि अच्छा पेपर गया होगा। और अब आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे रहे, इसी के आधार पे कि केमिस्ट्री का पेपर आपका इसी प्रकार से वार्षिक एग्जाम में भी अच्छा ही पेपर आने की संभावना रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।